Hi, ladies and gentlemen. Myself, Meera Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, speaker, YouTuber, or a podcaster. And today we are going to talk about the one of the most important topic, that is advantages or disadvantages of job or business. कि business और job के क्या क्या advantages हैं और क्या क्या disadvantages हैं. So वीडियो के लास्ट तक बने रहना. So without getting any further delay, let's get started. So first one is that is risk. अगर जॉब के केस में बात करें रिस्क की, तो जॉब में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है. बिकॉज हमें 9 to 5 की जॉब करनी है और जो हमें टास्क डेलीगेट किया जाता है, हमें डेली जाके वही टास्क करना होता है. एंड हमें अपनी इनकम का भी कोई टेंशन नहीं लेना होता है. बिकॉज हमें पता है मंथ के लास्ट एंड में हमारे बैंक अकाउंट में हमें सैलरी आ जाएगी. रिस्क की बात करें बिजनेस के केस में, तो बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ही ज्यादा. बिकॉज वहां आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है एंड आपका एफर्ट भी लग रहा है. एंड इसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि वहां से आपको 100% ROI आएगा या नहीं आएगा. सो ये चीज थी. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फ्रीडम. अगर बात करें फ्रीडम की जॉब के केस में, तो जॉब में आपके पास फ्रीडम बिल्कुल नहीं है. बिकॉज आपके ऊपर एक बॉस भी बैठा हुआ है जो आपको नोटिस कर रहा है कि आप टास्क कैसे कर रहे हो एंड क्या कर रहे हो. सो आपके पास जॉब में फ्रीडम नहीं होता है. जब जाना है, जहां जाना है, आप नहीं जा सकते. अगर आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आप नहीं कर सकते. अगर आप एप्लीकेशन देते भी हो तो वो कई बार रिजेक्ट कर दी जाती है. सो अगर यही चीज देखें बिजनेस के केस में, बिजनेस में आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है. आपको जब काम करना है, जैसे काम करना है, जितना काम करना है आप कर सकते हो. एंड आपको जब अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आप करने जा सकते हो. एंड आप अपने बिजनेस के वर्क को प्री एंड पोस्ट प्लान कर सकते हो. बिकॉज आपके पास अथॉरिटी है, यू आर द बिजनेस ओनर. सो बिजनेस में फुल फ्रीडम होता है. आपके ऊपर कोई आपका बॉस नहीं है एंड आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने कितना काम किया, कैसे किया. दैट्स इट. सो ये पॉइंट था. इसी के साथ चलता है नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लाइफस्टाइल. अगर बात करें लाइफस्टाइल की जॉब के केस में, काफी सारे लोग हैं जिन्हें फॉर्मल्स पहनना पसंद नहीं है. एंड काफी सारे लोग हैं जिन्हें नॉट लगाना पसंद नहीं है, डेली डेली टाई पहनना पसंद नहीं है. बट उन्हें पहनना पड़ रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी सैलरी इसी बेसिस पे आ रही है. अगर हम इस इकोसिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जॉब से भी फायर कर दिया जाएगा. सो इससे बढ़िया ये है कि इकोसिस्टम को फॉलो करते रहो. सो इसलिए लोगों को फॉर्मल्स पहनना पड़ता है, वो उनकी चॉइस नहीं है. सो अगर लाइफस्टाइल की बात करें बिजनेस के केस में, तो बिजनेस में आप अपना लाइफस्टाइल बनाते हो. आपको जैसे रहना है आप रहो. दैट्स इट. आपने काफी सारे वेल नोन बिजनेसमैन को देखा होगा जिन्होंने अपना खुद का लाइफस्टाइल बनाया. वैसे ही आप भी अपना लाइफस्टाइल खुद बना सकते हो बिजनेस के केस में. सो ये पॉइंट था. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ग्रोथ. अगर ग्रोथ की बात करें जॉब के केस में, तो जॉब में आपकी ग्रोथ होती तो है बट बहुत देर से होती है. ग्रोथ जब देर से होती है तो इन्फ्लेशन रेट भी वैसे ही बढ़ता है. तो कोई ज्यादा अंतर लगता नहीं है आपकी ग्रोथ में. चीज देखिए बिजनेस के केस में, तो बिजनेस में ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है. अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ये किसी को नहीं पता कि आपके बिजनेस में एक दिन का रेवेन्यू कितना होगा, एक हफ्ते का रेवेन्यू कितना होगा, एक घंटे का रेवेन्यू कितना होगा. दैट्स इट. सो बिजनेस का कुछ नहीं कह सकते. बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली डेफिनेटली होगी. दैट्स इट. तो ये चीज थी. इसी के साथ चलता है नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिजल्ट. अगर बात करें रिजल्ट की जॉब के केस में, तो जॉब में जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो वो सारा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा. वो सारा जा रहा है आपकी अपर अथॉरिटी को. वो सिर्फ आपको आपकी सैलरी दे रहे हैं. अगर आपने 1 लाख का टर्नओवर करा या फिर आपने 1 CR का टर्नओवर करा, आपको कितना मिला? आपको सिर्फ आपकी सैलरी मिलेगी. आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपकी सैलरी में. बट अगर बात करें रिजल्ट की बिजनेस के केस में, तो बिजनेस में जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ आप ही का है. वहां आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये रिटर्न आपको हमें देना है या नहीं. दैट्स इट. सो बिजनेस में जितना इनपुट आप डाल रहे हो, अगर उतना ही आउटपुट आ रहा है, उतना ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो सारा आपका. ये चीज थी. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टैक्स बेनिफिट. अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें जॉब के केस में, तो एक एम्प्लॉय को, एक जॉब पर्सन को ना अपनी सैलरी पे पहले टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद वो एक्सपेंसेस अपने कर सकता है.
बट अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें बिजनेस के केस में, तो बिजनेसमैन टैक्स बाद में देता है अपने एक्सपेंसेस को करने के बाद। ये चीज शायद आपको नहीं पता, बट ये रियलिटी है। टैक्स बेनिफिट बिजनेसमैन को ज्यादा मिलता है। सो ये पॉइंट था, इसी के साथ चलता है नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जॉब के केस में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और जिस टाइम में आप कुछ ऐसी स्किल सीख पाओ या फिर अपने पैशन को ढूंढ पाओ कि एग्जैक्टली आपका पैशन है किस चीज में, जॉब तो आप कर रहे हो बट शायद वो आपका पैशन ना हो। बट बात करें सेम केस बिजनेस की टर्म्स में, तो बिजनेस में आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, काफी सारी आप लर्निंग भी लेते हो, काफी सारी स्किल्स भी सीखते हो। वो लर्निंग लेते लेते ये चीज आपको नहीं पता कि आप कब अपना पैशन फॉलो करने लग जाते। सो बिजनेस में ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, बट जॉब के केस में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। That's it. So I hope I make you understand in this whole video. If you have any query or question, then you can ask me in comment section. So with due to these words, this was Neeraj Saini signing off.